Hello students, today we will start new unit. The name of the unit is arithmetical problems. So first chapter of this unit is direct and inverse variation. So what is the meaning of variation? Variation. What is the meaning of variation? Variation means change in one quantity due to the change in another quantity. क्या बोला है? एक क्वांटिटी में चेंज आएगा जब हम दूसरी क्वांटिटी में चेंज करेंगे. लेट्स टेक वन एग्जांपल, इट विल बी क्लियर टू यू. सपोज कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 rupees. You know very well, cost of one pen is 5 rupees. If I will say you purchase the 10 pens from market, then what you will observe? You will observe that if we are increasing number of pens, then cost will also get increase. नंबर ऑफ पेन्स हम जब बढ़ा देंगे तो पेन में हमने क्या करा है, नंबर ऑफ पेन में चेंज लाए हम, 1 की जगह क्या बनाया 10. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, मनी कॉस्ट विल ऑल्सो गेट चेंज. कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. 1 पेन कॉस्ट इज 5 rupees, देन 10 पेन कॉस्ट विल बी 50 rupees. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, when we had changed the number of pens, then cost will also get changed. So this is known as variation. Variation क्या होता है? Variation means change in one quantity due to the change in another quantity. अगर हम एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. This is known as variation. Now variation are of two types, direct variation and inverse variation. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ये वाला केस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर हम एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. अगर एक क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो इस तरह के वेरिएशन को क्या बोलते हैं, direct variation. So here you had observed number of pen, only one pen was there, that's why cost is 5 rupees. Now number of pens are more, 1 की जगह कितने पेन हो गए हैं, 10. number of pens are more, so money will also be more. आपको कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स ज़्यादा है तो पैसे भी क्या होंगे, मनी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो एक चीज़ इंक्रीज़ करने से आपने ऑब्जर्व करा कि दूसरी चीज़ भी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है. तो इस तरह के वेरिएशन को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. सेकेंड टाइप इज इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन में उल्टा होता है. इनवर्स वेरिएशन, इन इनवर्स वेरिएशन अपोजिट विल हैपन. अपोजिट होगा, उल्टा होगा. जैसे 5 men do a work in 2 days. 5 men are working together, they are finishing the work in 2 days. Now if I will reduce the man, if I will take 1 man only, 1 man will not be able to finish the work in 2 days. 5 आदमी मिलकर 2 दिन में करते हैं. 1 man will not be able to finish the work in 2 days. उसको उस अकेले को, पर्सन को वर्क को फिनिश करने के लिए कितने दिन चाहिए होंगे, ज़्यादा दिन चाहिए होंगे. So 1 man will do a work. एक अकेला आदमी कम दिन में नहीं कर सकता, ज़्यादा दिन में करेगा. तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. वो अकेला कितने दिन में करेगा, 10 days में करेगा. तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, नंबर ऑफ मैन तो हमने कम कर दिए, नंबर ऑफ मैन आर रिड्यूस्ड. नंबर ऑफ पर्सन क्या कर दिए, रिड्यूस. और नंबर ऑफ डेज आपने ऑब्जर्व करा, पिछली लास्ट टाइम 2 days थे, 2 days. नाउ हाउ मेनी डेज आर कमिंग, 10 days. तो नंबर ऑफ डेज क्या है, इंक्रीज हो गए. तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है, यहाँ पर फर्स्ट थिंग रिड्यूस हुई है और सेकेंड थिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो इस तरह के वेरिएशन को क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो उसके कारण दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी.
या इसको इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के वेरिएशन को क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। सी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सेकंड क्वेश्चन इज पर्सन अर्न्स 5100 rupees 5100 rupees in 3 weeks. How long means how much time it will take him to earn 6800 rupees. So here in this question you will observe money is given 2 times. Rupees 5100 is given, after that rupees 6800 is given. So what you have to do, this thing which is given 2 times, that you have to write on left hand side, and on equal to right hand side you have to put that thing which is given only 1 time. तो आप कैसे लिखेंगे, ए पर्सन अर्न rupees 5100 in how many days? Days are not given, 3 weeks are given. A person earned 5100 rupees in 3 weeks. Now a person earned rupees 1 in. Now here you will observe money is more. So in order to earn more money we need more time. But here only 1 rupees is there. So in order to earn less money, टाइम वी नीड इज लेस, जो हमें टाइम चाहिए लेस मनी अर्न करके लेस होगा। सो फॉर लेस के लिए, कम के लिए क्या करना है आपको, यहाँ डिवाइड करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, 3 डिवाइड 5100। तो ज़्यादा मनी थी तो ज़्यादा टाइम चाहिए अर्न करने के लिए। इन ऑर्डर टू अर्न 1 रुपीज़ दैट मीन्स लेस मनी अर्न करने के लिए लेस टाइम चाहिए, और तो लेस टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, कम के लिए आपको करना है डिवाइड। सो 3 डिवाइड विद 5100। नाउ यू विल कैंसिल दीज टू। सो आंसर इज 1/1700। Here weeks are written, so here also we have to write week. Now first part he said how long will it take to earn 6800 rupees, कितना टाइम चाहिए 6800 rupees अर्न करने के लिए। So a person earn instead of 1 rupees we have to take 6800 in. Now money is more. Earlier how much money was there, only 1 rupees was there. Now how much money is there, rupees 6800. So this is the more money. So in order to earn more money we need more time. टाइम भी आपको क्या चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए। So in order to earn more money, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा के लिए क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। So this वैल्यू 1/1700, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6800। लास्ट 2 0 will get cancelled. 17 4 ja. That means 4 weeks we need to earn 6800 rupees. So this is the answer of first part. Now what is the second part? Second part is how much does he earn in 5 weeks. वो पूछ रहा है कितना मनी अर्न करेगा 5 weeks में। So for second part what you have to do, here you have to take the help of first sentence. जो first sentence था उसकी आपको दोनों parts में help लेनी है, in first part also and in second part also. First sentence क्या था, a person earn 5100 rupees in 3 weeks. Now in second part he is asking how much does he earn in 5 weeks. तो आपको ऑब्जर्व करना है which thing is given 2 times. Weeks are given 2 times. पहले है 3 weeks और जो फर्स्ट सेंटेंस में है, एंड इन सेकेंड पार्ट सेंटेंस जो लिखा है इन दैट इट इज रिटन 5 weeks. तो जो चीज़ डबल होती है दैट यू हैव टू राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। डबल वाली चीज़ कहाँ लिखनी है, लेफ्ट हैंड पे। सो ए पर्सन अर्न 5100 रुपीज़ इन 3 weeks. आप इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन 3 weeks person earn
3 वीक में पर्सन कितने अर्न करेगा? 5100 रुपीज अर्न करेगा। 3 वीक्स में पर्सन 5100, इन्वर्ट करके लिखना है इसे, वीक्स इधर एंड मनी दैट साइड। नाउ इफ आई विल टेक 1 वीक, more money we can earn. In less week we will not be able to earn more money. हमें कितनी मनी अर्न करनी पड़ेगी? लेस मनी। लेस वीक में लेस मनी अर्न हो पाएगी। सो फॉर लेस व्हाट यू हैव टू डू? डिवाइड। सो 5100 डिवाइड this 3 value. So on cancelling these two we will get 1700. This is the rupees, so here also I have to write rupees. So in 1 week person earn 1700 rupees. But in how many weeks he is asking in second part? 5 weeks. So here you have to write in 5 weeks person earn. Now weeks are more. In 1 week 1700 rupees he earned. Now number of weeks are more. So in more weeks he can earn more money. तो more के लिए क्या करेंगे? Multiply this 1700 multiplied with 5. So on multiplying it with 5 we will get 8500 rupees. So this much money he can earn in 5 weeks. So like this you have to do question number first also. So first and second both are same. Now come to question number 5. Question number 5. 8 men can do a job in 5 days. How much time would 10 men take to do the same job? So first of all you have to check which thing is given 2 times. Number of mans are given twice. Mans कितनी बार है? 2 बार. So on left hand side we have to take number of men. So 8 mans can do a job in, after equal to you have to put days. How many days? 5 days. 8 men finish a work in 5 days. Then if 1 man will be there, one alone person will not be able to finish it in 5 days. कम पर्सन होंगे तो उसके अकेले के लिए, ये तो अकेला पर्सन है, for one person he will not be able to finish it in 5 days, क्योंकि 5 days में तो 8 men करेंगे, तो 1 man कितने days में करेगा? उसको ज़्यादा दिन चाहिए. For more what you have to do? You have to multiply 5 multiply with 8 days. So this is the case of inverse variation. ये कैसा केस है? इनवर्स का. Number of men क्या हो गए? कम हो गए. Earlier 8 men were there, now only 1 person is there. So number of men reduce हो गए and number of days क्या हो गए? Increase हो गए. Now 1 man do a job in 40 days. After that in question he asked how much time would 10 men takes to do the job. 10 men कितने days में करेंगे? So number of men are more. If number of person will be more, then work will get finished little early. अगर नंबर ऑफ पर्सनस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, तो वर्क क्या होगा? थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा. सो नंबर ऑफ डेज विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएंगे. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डे 5 into 8 वी हैव टू डिवाइड इट विद 10. कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड. 5 1 जा 5 2 जा 2 4 जा 8. सो ऑन कैंसिलिंग इट वी विल गेट 4 days. सो 10 men will finish a work in 4 days. This is the answer of 5th question. Now come to question number 7th. 7th question is, a camp has food to last 50 days for 2200 soldiers. तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या है? In a camp 2200 soldiers are there and they can survive up to 50 days because they are having food for 50 days. After that food will get over, so they are having food for 50 days. Now what is that? After 17 days some more soldier joined the camp. तो कैंप के पास फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक विच थिंग इज गिवन 2 times. डेज गिवन है तो आप डेज इधर लेंगे. तो व्हाट यू हैव टू राइट? कैंप हैज फूड
to last 50 days for in equal to, we have to write number of soldiers. How many soldiers? 2200 soldiers. So camp has food for 50 days for 2200 soldiers, but after that he said after 17 days some more soldiers joined the camp. How, we don't know how many soldiers joined the camp, but extra soldiers came after 17 days. So after 17 days means प्रीवियस 17 डेज में उन्होंने फूड तो कंज्यूम किया होगा ना, फूड तो खाया होगा. दैट मीन्स 17 डेज फूड दे हैड ईटन. सो व्हाट यू हैव टू राइट? आफ्टर 17 डेज यू हैव टू पुट वन हेडिंग. 17 डेज बाद, 17 डेज बाद क्या होता है? आफ्टर 17 डेज कैंप हैज फूड टू लास्ट फॉर 50 minus 17 days. Why I had written 50 minus 17 days? Earlier camp has food for 50 days, but now 17 days are over. That means 17 days food they had consumed. Now remaining number of days are, we will subtract these two. On subtracting these two we will get 33 days. For 50 minus 17 is equal to 33 days for how many soldiers? 2200 soldiers. So earlier camp has food for 50 days for 2200 soldiers. Now 17 days are over, so that's why we had removed 17. Now how many days are remaining? 33 days are remaining. So camp has food for 33 days for 2200 soldiers. But now this food will not work up to 33 days. Why? Because number of soldiers are increased. In question he said few more soldiers joined the camp. So number of soldiers are increased. So this remaining food will not work up to 33 days. Now you have to find camp has food to last for, instead of 33 days we will take 1 day. For how many soldiers? Now earlier in this sentence number of days are 33. Now number of days are less, only 1 day is there. That means food तो वही है. 33 days food आपको कितने दिन कितने सोल्जर्स खाते थे? 2200 सोल्जर्स खाते थे. नाउ नंबर ऑफ डेज आर 1 ओनली. सो इन 1 डे दैट फुल फूड वी हैव टू फिनिश. तो एक दिन में सारा खाना फिनिश करने के लिए इन सोल्जर से फिनिश नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इन सोल्जर से फिनिश? बिकॉज दे आर हैविंग द कैपेसिटी, दे कैन फिनिश इन 33 डेज. ये तो 33 डेज में फिनिश करेंगे. इन 1 डे इफ दे हैव टू फिनिश दैट फूड, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या करने पड़ेंगे? ज़्यादा करने पड़ेंगे. जैसे आप एग्जांपल ले लें मैरिज फंक्शन. मैरिज फंक्शन होता है कोई, तो उसमें फूड क्या बनता है? बहुत सारा फूड बनता है. तो नंबर ऑफ पर्सनस भी उसमें जो आते हैं वो भी क्या होता है? बहुत सारे पर्सन होते हैं. और सारा फूड क्या होता है? एक ही डे में फिनिश हो जाता है. अगर वही सारा फूड अगर एक पर्सन खाएगा तो एक डे में फिनिश नहीं हो पाएगा. 1 person विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम दैट फूड इन 1 डे. तो एक डे में वो मैरिज फंक्शन का जो फूड फिनिश करना होता है वो बहुत सारे पर्सनस को खाना पड़ता है, कंज्यूम करते हैं वो. तो नंबर ऑफ पर्सन हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डे कितने हैं? 1 डे. और फूड तो उतना ही है जितना बना हुआ था, वो चेंज नहीं हुआ है. तो 1 डे में कितने सोल्जर कंज्यूम करेंगे? 2200 मल्टीप्लाई 33. इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ कैंप हैज फूड टू लास्ट फॉर, इंस्टेड ऑफ 1 डे वी विल टेक 20 डेज. जो क्वेश्चन में बोला है 20 डेज बोला है. रिमेनिंग फूड कितने दिन चला था? 20 डेज. 20 डेज. नाउ
अर्लियर नंबर ऑफ डेज वाज 1 ओनली, तो एक डे में अगर सारा खाना फिनिश करना था तो नंबर ऑफ पर्सनस हमने इंक्रीज किए। नाउ वी आर हैविंग 20 डेज, अगर आपको खाना 20 दिन चलाना है तो आप नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तभी वो 20 दिन चल पाएगा। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ सोल्जर इतने ही रहेंगे तो वो तो खाना खाएंगे और ज़्यादा खाना खाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, फिनिश जल्दी हो जाएगा, वो 20 डेज तक चलेगा ही नहीं, इट विल गेट अर्लियर ओवर, ये फिनिश कब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। So in order to consume that food up to 20 days we have to reduce the number of soldier। तो हम यहाँ पे 2200 into 33 और reduce means divide करेंगे किससे, 20 से। On dividing it we will get 110 into 33। So when we will multiply 33 and 110 we will get 363। 3630 soldiers। So here we get that remaining food will finish in 20 days by how many soldiers, 3630 soldiers। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स हु ज्वाइन द कैंप लेटर, बाद में कितने सोल्जर्स ने ज्वाइन करा था कैंप। तो आप लिखेंगे soldiers who joined later, वो सोल्जर जिन्होंने ज्वाइन बाद में करा था। टोटल सोल्जर कितने आए हैं यहाँ, 3630। फ्रॉम दीज सोल्जर्स वी हैव टू रिमूव ओल्ड सोल्जर्स, पहले कितने थे सोल्जर, 2200 सोल्जर। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग these two we will get 1430 soldiers। So this much soldiers joined the camp later। So like this we have to do question number 7। Now come to question number 9th। Ninth question, the wages of 4 men for 30 days amount to rupees 3900। wages means salary, so salary of 4 men for 30 days is 3900। find the wages of 20 men for 40 days। so first of all you have to check which thing is given twice, दो बार कौन सी चीज़ दी है। नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज आर गिवन ट्वाइस, तो नंबर ऑफ मैन और डेज दोनों आपको कहाँ लेना है, लेफ्ट हैंड पे। सो हेयर यू हैव टू राइट वेजेस ऑफ 4 मैन फॉर 30 डेज इज हाउ मच रुपीज, 3900। so this is the salary of 4 men for 30 days। now we will find wages of 4 men for 1 day। number of men are same but days we had reduced, so more days means more salary we have to give to the labor or workers। if they will work for more days we have to pay more money, if they will work for 1 day then why we will pay more money, we have to give less money, so money will be less, that means we have to divide it, 3900 divide 30, last 2 0 will get cancelled, on cancelling it we will get 3 1 ja 3 3 3 ja 9 0, that means 130 rupees we have to pay for 1 day। now if wages, we will find wages of 1 man only, instead of 4 men if we will take 1 man for 1 day। now number of person are less, earlier number of men were 4, now only 1 person is there, so less number of person, that means less money we have to give, number of workers are less, तो money भी क्या होगी, कम देनी पड़ेगी, तो 130 divide for less, but you have to do, you have to divide with 1 we had made here in place of 4, that's why we have to divide it with 4। now 2 2 ja 4,
2 6 जा 12, 2 5 जा 10. That means 65 upon 2 rupees we have to give. In point, if we will calculate, then we will get answer in decimal. So you leave it here only. Now after that, what he said? Find the wages of 20 men. We have to find the wage of 20 men. So we will write here wages of, instead of 1 man we will take 20 men. For first of all we will find for 1 day. In question he asked for how many days? 20 men for 40 days. 40 days we will take later. First of all we will take 20 men. So 1 man salary we have to give for 1 day this much rupees. Now number of men are more person means more money we have to give because they are working, so we have to pay the money. So 20 men are there, so more money we have to pay. For more you have to multiply 65 upon 2 multiply with 20. Answer will be 650 rupees we have to give to the 20 men for 1 day. But in question he asked for 20 men for, instead of 1 day, how many days he asked? 40 days. Wages of 20 men for 40 days. 20 men, if they will work for 1 day, they will get 650 rupees. Now same number of men are there, but days they are working more. If they will work more days, then they will get more money. So for more money means we have to multiply 650 multiply 40. On multiplying it we will get 26,000 rupees they will get after 40 days. So like this you have to do question number 9. Now come to question number 12. 12th question. 19 men working 7 whole 1 upon 2 7.5 hours a day can finish a job in 21 days. How many hours a day must 45 men work to complete it in 7 days? So first of all you have to check which thing is given twice. दो बार क्या दिया है? Men and days are given twice. Man and days are given twice. So man and day we have to take on left side, and on right hand side we have to take hours. So here you have to take man and days. So 19 men finish a job in 21 days working man and days we had taken on left side. So 19 men finish a job in 21 days working how many hours? 7 whole 1 upon 2, that means 15 upon 2 hour a day. So 19 men are finishing any work in 21 days. If 19 men has to finish a same work in 1 day, if I will say 19 men are working for 21 days and they had finished the work. If they have to finish the work in 1 day, then that means they have to do more work. अगर एक ही दिन में सारा वर्क 21 दिन का काम एक दिन में अगर आपको फिनिश करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ आवर्स क्या करने पड़ेंगे? आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे. अगर आप डेली 19 मैन थे, 21 डेज में फिनिश हुआ और वो डेली सपोज करो 2 आवर या 3 आवर वर्क करते थे. अब उन्हें अगर मैं कहूँगा कि आज ही मुझे वर्क फिनिश करके दो, then they will not be able to finish the work. So what they have to do, वो जो 1 या 2 घंटे या 3 घंटे काम कर रहे थे डेली, वो अब 1 घंटे 2 घंटे नहीं करेंगे काम, अब वो ज़्यादा घंटे काम करेंगे. सो नंबर ऑफ आवर्स विल बी मोर. तो मोर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 किसको बनाया है? 21. सो हेयर वी विल टेक 21. नाउ इफ 19 men will not be there, only 1 man will be there. 1 man has to finish a work in 1 day. If one person has to finish a work in 1 day, then that means he has to do more work. Number of hours he has to increase. उसे number of hours क्या करने पड़ेंगे? Increase. So increase के लिए 15 upon 2 into 21 था.
इंक्रीज के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 19. नाउ इन क्वेश्चन ही सेड हाउ मैनी आवर्स must 45 men work. Now number of persons are more. Instead of 1 man we have to take 45 men. And days we will take 1. In question he said for how many days? 7 days. 7 days we will take later. First of all we will increase the number of men. Earlier number of men was 1 only, 1 person, so he has to do more work. Now number of person are more, so work will get divided among how many person? 45 persons. Since work will divide among 45 person, तो they have to do less work. Number of hours क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. कम के लिए क्या करेंगे, divide. So 15/2 into 21 into 19 divide. Divide means upon. किसको, जो आपने 1 को 45 बनाया था उससे डिवाइड करेंगे. तो नीचे आप मल्टीप्लाई लगा के इन द डिवाइड वी हैव टू राइट 45. 15 1 जा 15 3 3 7 ja. So here we got 7 into 19 upon 2. Here what is the unit? Hours. तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, hours लेना है. Now 45 men are there but they are not working for 1 day. They have to finish the work in how many days? 7 days. Instead of 1, now we have to take 7 days. Since number of days are more, जब आपके पास किसी वर्क को करने के लिए दिन ज़्यादा हैं तो आप हर दिन ज़्यादा घंटे काम थोड़ी करेंगे, आप क्या करेंगे, कम काम करेंगे, क्योंकि आपके पास दिन क्या है, बहुत सारे हैं. अर्लियर ओनली 1 day was there, that's why we have to do more work. ज़्यादा घंटे काम कर रहे थे. नाउ वी आर हैविंग 7 day, बढ़ गए हैं दिन, तो आप आवर्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे. कम के लिए डिवाइड में नीचे ही लेना है. डिवाइड में क्या, 7 and 7 will get cancelled. Answer will be 19/2 hour. So this is the answer of question number 12. So like this you have to finish this exercise now. All the parts are same. So in case of any doubt, any queries, you can comment in the comment box. I will explain you in the next video.